चलो ठीक है, लेक्चर हो गया हमारा फिर से स्टार्ट एक बार। ठीक है, और हमने जितने भी तुम्हारी क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन पढ़ रखी है कॉनकेव मिरर की अभी तक, एक बार हम लोग फिर से उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। देखो बार बार जब तुम रिवाइज करोगे ना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अदरवाइज अगर तुमने सोचा कि लो मैंने एक बार पढ़ दिया तो हो गया काम खत्म, तो फिर तो नहीं होने वाला। तो अभी एक बार हम लोग फिर से कर ले रहे हैं, एक प्रिंसिपल एक्सेस बनाते हैं जो कि परपेंडिकुलर जहां पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, पोल बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, बताओ। पोल। पोल बोलते हैं, ठीक है। और ये पोल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं ना कहीं तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब मुझे बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। भैया सेंटर फोकस ऑफ रेडियस। हाँ रेडियस रेडियस हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस ऑफ रेडियस कर्वेचर का जितना जस्ट हाफ जो होता है, अगर स्फेरिकल मिरर छोटा है फोकस। तो उसको फोकल लेंथ बोल देते फोकस। हैं। फोकस नहीं बोलते उसको, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस एक पॉइंट होता है, समझ में आ गया। तो वो फोकल लेंथ होता है। तो आओ चलो, इतना अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फोकल लेंथ में है। अगर मान लो कि फोकल लेंथ में, तो तुम्हारी जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी मुझे बताओ। भैया इरेक्ट। इरेक्ट बनेगी, बस इरेक्ट बनेगी, हाँ। वर्चुअल। वर्चुअल वर्चुअल। और इरेक्ट है ना, क्या बनेगी तुम्हारी, वर्चुअल और वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नहीं, ठीक है। और क्या बनेगी, भैया भैया हाईली मैग्नीफाइड रहेगी। मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड। बिहाइंड मैग्नीफाइड द रहेगी, मिरर बनेगी। बिहाइंड द बिहाइंड मिरर द बनेगी, और बिहाइंड द मिरर। मैग्नीफाइड हो गया। मैग्नीफाइड हो गया, वर्चुअल इमेज बनेगी। चलो इतना भी आता है तो भी बहुत सही है। अब मान लो कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हारे फोकस पे रख दिया तो फोकस में क्या होगा। भैया रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। हाँ, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, वेरी गुड। और बताओ, मैग्नीफाइड। साइड बनेगी। मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड बनेगी, और बताओ, फ्रंट। फ्रंट। फ्रंट ऑफ द आगे ऑब्जेक्ट मिरर बनेगी। इंफिनिटी पे होगी, बनेगी। और बताओ। और फ्रंट ऑफ द इंफिनिटी पे। मिरर तो बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। कहाँ लिख दोगे उसके बगल में, इन्फिनिटी में। समझ में आ इंफिनिटी। गया कि नहीं आ गया। अब मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारा जो है क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, तब तुम्हारी इमेज कैसी बनेगी, रियल। रियल बनेगी। रियल रियल के एंड साथ साथ अगर इन्वर्टेड। रियल बन रही तो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड भी बनेगी। और कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड। बनेगी, वेरी गुड। और बताओ, और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सेंटर। कर्वेचर है ना, क्या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। और जो हमारा पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। और मुझे बताओ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, रियल रियल एंड और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनती है, वेरी गुड। और उसके साथ साथ मुझे बताओ मैग्नीफाइड बनती है या फिर डिमिनिश बनती है, सेम साइज की बनती है। सेम साइज। सेम साइज। हाँ, सेम साइज की सेम बनती है, साइज। वेरी गुड। और उसके साथ साथ मुझे बताओ कहाँ बनती है एट इमेज, एट कहाँ सी। बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फोकस में, पोल में, भैया एट द बियॉन्ड सेंटर ऑफ सेंटर। बाय सेंटर ऑफ हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट द कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस चीज को याद रखने की कोशिश करना, तभी चीजें सारी चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज भूलते चले जाओगे। आपका जो हमारा टारगेट है जो अगले दो बचे हैं, उसमें ये है कि एक बार ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे। वो कहीं भी ले सकते हैं, वो इन्फिनिटी बस नहीं होना चाहिए, लेकिन और वो कहीं भी हो सकता है, वो पास में भी हो सकता है, दूर में भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। और एक केस लेंगे जो कि बिल्कुल ही तुम्हारा इन्फिनिटी होगा। तो सबसे पहला केस लेते हैं जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, तुम्हारा बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करो मेरे साथ। कॉनकेव मिरर में जो बल्जिंग आउट सरफेस होता है वो तुम्हारा पेंटेड होता है, जिसकी वजह से जो बेंट इन सरफेस होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। रिफ्लेक्टिंग। इतना याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जो एक मेन लाइन होती है रियल। जिसमें तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और तुम्हारा फोकस और तुम्हारा पोल होता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, उस एक्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सेस, वेरी गुड, है ना। तो हमने हर ऑब्जेक्ट को ले लिया। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को लिया तुम्हारा यहाँ, कहाँ लिया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, हमने ले लिया कि तुम्हारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो कि इसके सर से रेस लाखों करोड़ों रेस निकल ली, तो एक लाइट रे हम ले लेते हैं जो पैरेलली जा रही है ना, किसे जा रही है, पैरेलली जा रही है। अब मुझे बताओ, अगर कोई लाइट रे अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो फिर कहाँ से होकर पास फोकस। होगी, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से, सेंट फोकस। फोकस से, वेरी गुड। तुमने क्या बताया, फोकस से होके पास निकलेगी, तो हमने फोकस से होके पास करा दी। अब मुझे बताओ, अगर कोई लाइट रे, अब अगर दूसरी लाइट रे है वो तुम्हारी पोल से भी होते जा सकती है ना, वो लाइट रे तुम्हारी पोल से भी होके जा सकती है। पोल से होने के साथ साथ वो तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होते जा सकती है। अगर मान लो कि अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर हाँ। से लाइट रे कोई पास कराई, तो मुझे बताओ जो तुम्हारा इंसिडेंट एंगल होगा, जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, वो कितना होगा, जीरो होगा या फिर मतलब क्या कहते हैं कि हाँ भैया। कुछ जीरो। होगा, जीरो। जीरो होगा ना। तो जीरो। भैया इसका जीरो मतलब डिग्री है होगा। कि रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम ही सरफेस पे मतलब क्या हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी, फिर उसी सरफेस पे वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, मुझे बताओ। आ हाँ जाएगी। आ भैया। जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर एक लाइट रे तुम्हारी एक ही ऑब्जेक्ट से यहाँ निकली, एक लाइट रे तुम्हें यहाँ निकली, और वो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, और मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैंने इसको ए बी बोल दिया, तो अगर
ए ऑब्जेक्ट से इमेज निकल रही है और वो टकरा के यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो इमेज किसकी बनेगी? ए की बनेगी या बी की ए बनेगी? ए की बनेगी ए ना, वेरी गुड। तुमने यहाँ बी ए लिख दिया, फिर ए से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला प्रिंसिपल परपेंडिकुलर एक्सिस पे, तो जहां परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा वो बी पॉइंट क्या होगा? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अब ए भी तो कॉमन बी हो डैश जाएगा, तो एक काम करते ए डैश और बी डैश कर देते। तो अब ये देखो, ये इमेज तुम्हारी तब बन रही है जब मतलब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट तुम्हारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज है। हाँ अब भैया। अच्छा तुम खुद सोचो, हाँ, अगर जैसे तुम इमेज को कंपेयर करो ऑब्जेक्ट के साथ, तो तुमको उसका नेचर कैसा देखने में दिख रहा है? पहले मुझे बताओ, रियल है, रियल इन्वर्टेड है, या तुम्हारा क्या कहते रियल हैं, वर्चुअल इन्वर्टेड और है, इरेक्ट है? क्या तुम्हारा? रियल रियल भैया और रियल रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड जस्ट उसकी उल्टी है। अब मुझे बताओ, इमेज की पोजीशन कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फोकल लेंथ में, पोल में, या फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बिटवीन द सेंटर ऑफ बियॉन्ड कर्वेचर एंड बियॉन्ड फोकल? बियॉन्ड नहीं बोला बिटवीन जाएगा इसको, क्या द बोला बिटवीन जाएगा? द बिटवीन द सेंटर ऑफ सेंटर बिटवीन द कर्वेचर एंड, हाँ बोलो फोकस। बोलो, फोकस बिटवीन फोकस एंड, ये भी बोल सकते हो, चाहे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो, या फिर तुम क्या बोल सकते हो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ भैया अब मुझे बताओ, देख के बताओ, ये इमेज बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है? छोटी लग रही छोटी छोटी लग रही है ना, तो इसका मतलब कैसी साइज होगा? इसका स्मॉलर साइज डिमिनिश्ड होगा। कैसे होगी? स्मॉलर स्मॉलर इन साइज। साइज है ना, डिमिनिश्ड हो सकती है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, डिमिनिश्ड है ना, छोटी साइज है। तो ये कुछ इस तरीके से इमेज बनती है अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ प्लेस्ड होता है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया इतना आया? चलो अभी देखो, तुमको इससे रिलेटेड भैया इमेज अगर दिखाते पोल हैं। से करते तो? पोल से करते तो भी हो जाती, लो पोल से करके दिखा देते हैं, ठीक है। भैया वो अब साइड अगर जैसे मान लो कि अभी अगर मैं एक लाइट रे बना देता हूँ पोल से, ठीक है, मान लो ये पोल से ऐसे निकली। अब मान लो कि अगर पोल का जो एंगल है वो तुम्हारा क्या कहते हैं 30 डिग्री का एंगल है, तुम्हारा जितना मान लो 25 डिग्री का एंगल है, तो ये 25 डिग्री एंगल से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मुझे बताओ। तो जैसे मान लो ये भी हाँ तुम्हारा क्या भैया। कहते हैं 25 डिग्री निकलेगी एंगल से निकल गई, तो अगर 25 एंगल से निकलेगी तो भी ये इंटरसेक्ट इसी सेम पोजीशन पे ही करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम कहीं से भी लाइट रे निकाल सकते हो, है ना, लेकिन हमने कुछ फंडामेंटल्स पढ़ रखे हैं ना, कि अगर लाइट रे पैरेलल जा रही प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगी तो सेम उसी उसी पाथ में वापस आ जाएगी। अगर वो तुम्हारे फोकस से होते जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, पोल से जाएगी तो सेम एंगल बनाएगी, है ना, ये सारी चीजें। तो हम कुछ इस तरीके से इमेज बनाने की फॉर्मेशन में कोशिश करते हैं। इतना आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। चारों में से कोई सा भी रूल लगा सकते हैं? क्या हो गया? चारों में से कोई सा भी वो कोई भी रूल लगा लगा सकते हो, सकते हैं? कोई भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस तुमको ये जानना है कि वो जिस जगह ऑब्जेक्ट खड़ा है उस जगह से तुम उसकी इमेज, उस जगह से लाइट रे नहीं निकाल सकते हो, है ना, ऑब्वियस ही बात है। अगर तुम मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े हो, तो तुमने सोचा कि लो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बना डालूं, वहीं से लाइट रे निकाल दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब ये देखो, जैसे तुम्हारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड इसके पीछे है। तो अभी देखो इसकी इमेज तुमको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक। लाइट रेस से जा रही होगी, इसमें रिफ्लेक्ट कर रही होगी, यहाँ रिफ्लेक्ट करने के बाद देखो ये इसकी जस्ट उसकी इमेज बन रही है, और ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं दिए से एकदम छोटी बन रही है इमेज। उससे कैसी बन रही है? थोड़ी सी छोटी बन रही है। देखने में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, लग सकता है देखने में नहीं यार बराबर की बन रही है, फिर ऐसी बन रही है, लेकिन एक्चुअली में वो छोटी बनती है, और इमेज जहां बनती है वो तुम्हारे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, ठीक है। और ये देखो इसका जो अगर तुम एग्जांपल देखना चाहोगे ना, तो एक एग्जांपल ये भी होता है। अगर तुम मान लो कि मिरर को, कॉनकेव मिरर को अपने फेस के पास लेकर आओगे, तो एक फेस के पास एक ऐसा टाइम आएगा कि अगर तुम मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर तुम्हारे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर तुम ये अपना असर रखे होगे, तो जो तुम्हारी इमेज बन रही होगी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं उस चीज में, वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं एकदम रियल बन रही होगी, इन्वर्टेड बन रही होगी, एकदम छोटी सी बन रही होगी। और ये देखो, ये जो मैंने तुमको दिखाया था ये तुम्हारा 3D डायग्राम था, लेकिन साइड व्यू डायग्राम्स को तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा, ये क्या है, ये तुम्हारा एक कनकेव मिरर है, बल्जिंग आउट की तरफ तुम्हारा पॉलिश सरफेस है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए बी है ना, क्या है, एक ऑब्जेक्ट ए बी है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे खड़ा हुआ है, उससे एक लाइट रे निकल रही है एडी जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। और ऑब्वियस सी बात है कि जब वो रिफ्लेक्ट, जब मतलब क्या कहते हैं, जब कनकेव मिरर पे जब रिफ्लेक्ट करेगी तो एट पॉइंट डी, तो वो कहाँ से निकलेगी? फोकस से होकर निकलेगी। तो ये सारी चीजें,
फिर उसके बाद तुमको समझाना पड़ेगा कि एक हम लोग कंसिडर करते हैं दूसरी एक लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते पास होते जा रही है, और जब वो तुम्हारे लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो सेम पाथ पे वापस ही आ जाएगी। तो जब सेम पाथ पे वापस आएगी तो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो जो पॉइंट होगा वो ए डैश होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट रे निकल रही है वो ए से निकल रही है। बाद में अगर हम उसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो जहां जिस परपेंडिकुलर एक्सिस पे पड़ेगा हम वो पूरे उसको बोल देंगे ए बी डैश। मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारी वो ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो अगर हम इमेज को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगी जो इमेज है वो तुम्हारी कहाँ बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। और मुझे बताओ इसके साथ साथ एक और रह गया, क्या होगा बताओ स्मॉल इसका भैया, आंसर? स्मॉल इन हाँ, साइज। स्मॉल है ना। कैसी डिमनिश। बनेगी? वो डिमिनिश बनेगी, स्मॉल बनेगी, स्मॉलर इन साइज होगी। अब मुझे बताओ इसमें डिमनिश। किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं भैया। भैया। नहीं है ना? तो चलो ठीक नो। है, एक काम करो, इसका आंसर बताओ। अमन इसका आंसर बताओ बेटा। When a When an object is placed beyond the center of curvature C of a concave mirror, where is the image formed? भैया between the focus F and the center of curvature C. वेरी गुड। चलो अब चलो इसका आंसर बता दो। अमन, वो सॉरी आयुष, नहीं नहीं वो आर्यन। hello. आर्यन बताओ इसका आंसर। What is the nature of the image formed when an object is placed beyond the C of the concave mirror? सी नहीं पढ़ोगे, इसको Where सेंटर ऑफ real कर्वेचर पढ़ोगे, समझ में आ गया? center of curvature. ठीक. Where क्या real पढ़ो? and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। How does the size of a image compare to the object when the object is placed beyond the center of curvature of a concave mirror? Where diminished. डिमनेस, वेरी गुड, ठीक है। चलो अंश इसका आंसर बताओ बेटा। A ray of light AD is parallel to the principal axis like the concave mirror at point D. After reflection भैया it passes through the focus. इट पासेस थ्रू द फोकस, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो अमन। तुम लोग इससे A कभी कंफ्यूज second मत होना, ray of एडी या light फिर ए, A. है ना, इन चीजों से कभी कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मान लो कि ये तुमको एक स्टेटमेंट दे देगा और बोल दे देगा कि चलो ठीक है अब तुम मतलब क्या कहते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन करके दिखाओ कि मतलब ये रे डायग्राम में कैसे बनेगा। तुम लोग रे डायग्राम में बनाना जान लेना कि ये प्रिंसिपल एक्सेस है, एक एडी पैरेलल जा रही है तो ये फोकस से होते हुए रहेगी, ऐसा है। चलो उसको पढ़ो, दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। A second ray of light A passes through the center of curvature C and strikes the mirror at point E. What happens to this ray after reflecting? भैया it get reflected back along the same path. सेम पाथ, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल एक्सेस पे पड़ती है, एकदम परपेंडिकुलर पड़ती है इस वजह से। चलो आप इसको बताओ। The image This formed in the हाँ, the उसको image पढ़ने form in दो। the case is described as a diminished image because it is virtual. It is inverted. It is small in size than an object. Where CL it is small in size than object. स्मॉल ने स्मॉलर लिखा है, ठीक है। क्या लिखा बेटा? वो स्मॉलर लिखा है, ठीक। याद रखना इस चीज Okay. को। चलो अब इसका आंसर बताओ When an कार्तिकेय। object is placed, pardon. Hello. When an object is placed beyond the center of curvature of a concave mirror, which of the following describes is image formed? Virtual, erect, magnified, real, inverted, magnified, real, inverted, diminished, real, virtual, erect and diminished. भैया real, inverted, diminished. डेफिनेटली, वेरी गुड। अंश इसका आंसर बताओ बेटा। अंश नहीं है? मैं बताऊं एक। है हाँ भैया बताओ, है. बताओ कार्तिकेय। Hello. आवाज नहीं आ According रही to कार्तिकेय, the पढ़ो। information provided, हम्म, पढ़ो if पढ़ो। if an object is located beyond the center of curvature of a concave mirror, where will be the image formed? Where between focus and center of curvature. बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अंश इसका आंसर बताओ, नहीं तो फिर अमन बताएगा। चलो अमन तुम बताओ। अरे भैया बता A रहा हूँ, रुको रुको। student अच्छा ठीक है, A अंश student बताना। observe an image formed by a concave mirror. If the image is real, inverted and smaller than the object, where was the object was भैया वो
beyond the center of curvature. बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो तुम बड़े आसानी से ही उसकी इमेज निकाल सकते हो, उसके नेचर के बारे में बता सकते हो। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये है, फॉर्म्ड एन इमेज और एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स of image when an object placed beyond the center of curvature। ना, beyond the center of curvature, किसके कर्वेचर में? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर? और कॉनकेव मिरर, ठीक है। Concave. ये हो गया तुम्हारा 6 मार्क्स का। और बड़े अच्छे से लिखना, रे ऑफ सेकंड रे ऑफ लाइट, है ना, ये सारी चीजें। ठीक, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। किसी को कोई डाउट नहीं है?